नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं उज्जैन की भरतरी गुफाओं के बारे में। उसका रहस्य क्या है, गुफाओं का सच क्या है। भरतरी गुफा के अंदर से 4 धाम जाने का रास्ता है। यह एक ऐसी गुफा है जहां राजा भरतरी ने 12 साल तक तपस्या की। इस गुफा की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डूब गया था। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसा दावा है कि इस गुफा में राजा भरतरी की 4 धाम के लिए जाते थे और उनका रास्ता वहां पर है। हजारों साल पुरानी इस गुफा की 4 धाम के रास्ते का सच जानने के लिए जब हम इस गुफा के अंदर पहुंचे तो देखा कि गहरे और सक्रिय रास्ते से होकर के कई फीट नीचे गुफा में जाया जा सकता है। जहां हमको सांस लेने में परेशानी हो रही थी, गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बहने लगा और उस जगह पर इंसान ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। परंतु गुफा में एक बहुत ही अच्छी चीज हमको वहां पर देखने को मिली। गुफा के अंदर जब घूमने गए तो वहां पर हमको एक पॉजिटिव वाइब्स का एहसास हुआ, एक सकारात्मकता हमारे अंदर आई और वहां पर हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वाकई में यहाँ पर कुछ देवीय शक्ति है और यह एक तपस्थली है। 4 धाम जाने का रास्ता जब हमने देखा तो वह बहुत ही अंधेरा युक्त था। वहां पर अंदर घबराहट नहीं बल्कि अच्छा महसूस होता है। यह बताते हैं कि यहाँ पर देवी शक्तियों का वास है। जिस गुफा से 4 धाम जाने का रास्ता है, इसका एक सच यह भी है कि रात 9 बजे के बाद इस गुफा के अंदर कोई नहीं जाता, ना ही किसी के जाने की हिम्मत होती है। यह गुफा रात में बंद रहती है और सुबह खुलती है। बरसों से इस गुफा का सच यही है कि यहाँ पर अभी तक ना तो कोई टूट फूट हुई है, ना ही कोई धसान हुई है और चट्टानें जो की तो है। इस गुफा के अंदर बहुत ही प्राचीन दिव्य मूर्तियां हैं और भगवान भोलेनाथ की बहुत ही प्राचीन और सुंदर प्रतिमाएं हैं, जो कि बहुत अंदर गहरे सक्रिय रास्ते में है, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है करीब ये 11वीं शताब्दी की मूर्तियां और शिवलिंग है। इस गुफा में जब हमने देखा तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम बोल रहा था। मंत्रों की जब ध्वनि वहां पर हम बोल रहे थे तो वह आवाज इको होकर के हमसे टकरा रही थी, जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यहाँ का जो शिवलिंग है वह भी एक अलग ही आकार का है। ऐसा शिवलिंग अन्य कहीं जगह पर देखने को नहीं मिला। कुछ जैन धर्म की परंपराओं का भी यहाँ पर लेख हमको यहाँ के स्तंभों पर और खम्भों पर देखने को मिलता है। जब हम पर रहा नहीं गया, घुटन होने लगी तो हम गुफा से बाहर आए और फिर हम जाने लगे गोरखनाथ मंदिर पर। ये वहां पर इनका दिव्य मंदिर और शिवजी गोरखनाथ की मूर्ति भी वहां स्थापित है। जाकर के मूर्तियों का दर्शन किया। योगीनाथ की यहाँ मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति के दर्शन करके यहाँ पर महाराज जी का आशीर्वाद लिया। भगवान शिव की योग ध्यान की सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्तियां गोरख संप्रदाय की बनी हुई है और यह भरतरी की गुफा भी इन्हीं संप्रदाय के अधिकार में है। गोरखनाथ भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया उनके सानिध्य में और उनका आशीर्वाद लिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप भी जाना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर और रम्य और शांत गुफाएं हैं, इनका आनंद आप अवश्य श्रवण